हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वेरिएबल्स के ऊपर कि हम वेरिएबल्स को क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है। हम अपने फोल्डर में जाएंगे, अपने फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अपनी पूरी ट्यूटोरियल की उसी में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, पाइथन प्रोग्राम के नाम से जो हमने क्रिएट किया था। तो अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। ये देखिए हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है पाइथन प्रोग्राम के नाम से। तो एक फाइल बना लेते हैं वेरिएबल्स के नाम से, वेरिएबल्स डॉट पी वाई से सेव करेंगे। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, आपको क्लियर विजिबल हो। तो ये देखिए हमारा वेरिएबल्स के नाम से जो है एक फाइल बन चुकी है। तो वेरिएबल्स को हम बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। आप इतना जान लीजिए, हमारे पास कोई भी डेटा है और जो हमको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है आगे चल के, तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और उसको हम कहीं भी आगे इन फ्यूचर अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो उसी के लिए हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल्स तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 10 करता हूँ और प्रिंट करता हूँ अपनी x की वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे अपना x में 10 असाइन किया है। तो यहाँ पे मैंने x में 10 असाइन किया है और मैं प्रिंट कर रहा हूँ अपनी x की वैल्यू को। तो रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए 10 जो है मैंने जो अपना x में असाइन कर रखा था वो प्रिंट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम अपने वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, या इसी तरीके से हम अपने वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ये कई तरीकों से यूज होता है। तो उन्हीं सारे तरीकों को हम पढ़ेंगे आज अपनी वीडियो में। तो वेरिएबल्स को हम डिफाइन करने के लिए ना कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल्स हैं। तो चलिए उनको समझ लेते हैं क्या रूल्स हैं। तो हम वेरिएबल्स को, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो हम वेरिएबल्स को ना डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी हम वेरिएबल यदि डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं 5 और x, और इसमें मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं पास कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा 5x के नाम से और उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 56। तो देखते हैं हम, इसके नीचे मैं प्रिंट कमांड चलाता हूँ अपनी, प्रिंट 5x, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, और मैंने इसको रन किया है। तो ये आप देख पा रहे होगे ये सिंटैक्स एरर शो हो चुकी है। तो हम अपने वेरिएबल्स का नाम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा वेरिएबल्स का नाम स्टार्ट हो सकता है या तो किसी लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। तो अब जैसे मैंने एक्स को, तो एक्स तो मैंने आपको पहले करके दिखाई दिया था। तो अब ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आप, पहला रूल तो यही है कि हम अपने वेरिएबल्स को किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। डिजिट हमारी वेरिएबल्स के नाम में बीच में हो सकती है, लास्ट में हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं हो सकती। और दूसरा रूल हमारा ये है कि हम किसी भी स्पेशल सिंबल को कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एट द रेट, परसेंटेज, कुछ भी हमारा सिंबल जो है वो वेरिएबल्स के नाम में हम यूज नहीं कर सकते हैं। केवल अंडरस्कोर, हम केवल, जैसे एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं मैं, अंडरस्कोर एक्स वाई, अंडरस्कोर एक्स वाई इक्वल टू, मैं इसमें कुछ भी वैल्यू साइन कर लेता हूँ 100 और मैं प्रिंट करूंगा अपना एक्स वाई। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया है, वो अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है। अंडरस्कोर एक्स वाई अपने वेरिएबल का नाम रखा है, उसमें वैल्यू असाइन की है मैंने 100। तो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट होता है या नहीं। तो ये देखिए प्रिंट हो चुका है। पहले ये वाला हुआ, फिर ये मेरी जो 100 वैल्यू मैंने असाइन की थी वो हमारे वेरिएबल में असाइन हो चुकी है। तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हमारा पहला रूल मैंने आपको बता दिया कि हम किसी भी वेरिएबल को अपने डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। डिजिट हमारी बीच में हो सकती है, लास्ट में। स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, केवल अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम जैसे हमने ये जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, इसके जो लेटर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज में लिखे होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्स को यूज किया है, तो ये मैंने स्मॉल एक्स यूज किया है। अब मैं जैसे यहाँ पे इसको प्रिंट कैपिटल एक्स, मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स लिख देता हूँ इसमें, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा कमेंट आउट। तो किसी भी लाइन को कमेंट करने के लिए ना हम हैज का यूज करते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट होती है हैज का। मल्टीपल लाइन जो कमेंट के लिए यूज करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो किसी भी हमको सिंगल लाइन को यदि हमको कमेंट करना है तो उसके आगे हम हैज लगा देते हैं। तो हमारा जो ये पार्ट है ये हमारा रन नहीं होगा, ये हमारा डिस्प्ले में विजिबल नहीं होगा। तो कमेंट्स का जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली डेवलपर अपने लिए यूज करता है कि उसको थोड़ा कोड रीडेबिलिटी में अपना फायदा हो जाए। तो अभी सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम स्टार्टिंग में उसके में हैज लगा देते हैं। तो हमारा अब ये पार्ट रन नहीं होगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ जो ये एक्स है, ये स्मॉल में मैंने 56 वैल्यू असाइन की है, लेकिन मैं जो प्रिंट करा रहा हूँ वो कैपिटल एक्स करा रहा हूँ। तो ये देखते हैं रन होता है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ भी एरर शो किया है, नेम एरर शो किया है। नेम में ये शो करा रहा है कि कैपिटल एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो हम कोई
जो यदि हमने स्मॉल में कोई भी वेरिएबल का नाम दिया है, स्मॉल लेटर यूज किए हैं, तो वो स्मॉल लेटर का ही हमको यूज करना है। तो हमको स्मॉल लेटर्स का ही यूज करना है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स नहीं प्रिंट हो रहा है, तो हम जहाँ भी यूज करेंगे वहाँ स्मॉल एक्स का ही यूज करेंगे। तो थर्ड वेरिएशन जो है वो यही है कि हम यदि स्मॉल लेटर में डिफाइन कर रहे हैं तो हमको स्मॉल लेटर यूज करना है, यदि कैपिटल लेटर डिफाइन कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर यूज करना है। तो और कुछ ना हमारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंट, और कुछ भी रख लेते हैं, इंपोर्ट, इंट रख लेते हैं, इंट आ गया है, इंपोर्ट। तो ये ना हमारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो हम इनके नाम पे अपने वेरिएबल्स का नाम नहीं रख सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट करने वाली बात है, हम अपने वेरिएबल्स का नाम जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं उनके नाम पर नहीं रखते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो यही रूल्स हमको याद रखने हैं जो मैंने अभी बताए हैं। हम अपने तो हम वेरिएबल्स का यूज देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू आकाश। तो हम स्ट्रिंग को जब भी पास करेंगे किसी भी वेरिएबल में, तो उसको या तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे या फिर डबल कोट्स में लिखेंगे। स्ट्रिंग को हमको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ही पास करना होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, x को पास करते हैं, प्रिंट y को पास करते हैं। तो मैंने ये दो वेरिएबल डिफाइन किए थे, दोनों में कुछ वैल्यू असाइन की है, और मैं दोनों वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो रन करते हैं प्रोग्राम को अपने को। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, ये देखिए मैंने x में 5 असाइन किया था, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है, और y में मैंने अपना नाम असाइन किया था, तो वो मेरा नाम प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखेंगे कि यदि हम किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं तो हमको वो या तो सिंगल कोट्स में लिखनी है या फिर डबल कोट्स में लिखनी है। तो चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। छोड़िए, अभी थोड़ा सा मैं आपको टाइप बता देता हूँ, टाइप फंक्शन का यूज़। तो टाइप फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन है, वो हमको वेरिएबल का टाइप बताता है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। तो जैसे मैं यहाँ पे अब एक्स का टाइप देखता हूँ, प्रिंट टाइप। अब यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे, हमको किसका टाइप चेक करना है, तो हम एक्स पास कर रहे हैं, और उसके बाद में प्रिंट टाइप, और यहाँ पे मैं वाई पास करता हूँ। तो चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो हमारा पहला है प्रिंट एक्स जो है वो हमारी इंट क्लास है, और प्रिंट जो हमने सेकंड के लिए यूज़ किया है वाई के लिए, तो वो हमारी str क्लास है, स्ट्रिंग है। तो ये टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं हम, इस तरीके से अपने वेरिएबल का टाइप देख सकते हैं कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। तो जैसे अब मैं यहाँ पे ना एक्स के टाइप को चेंज करता हूँ। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू str, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट टाइप, किसका टाइप चेक कर रहे हैं हम, एक्स का। तो अभी यहाँ पे आपने देखा होगा जब मैंने यहाँ पे एक्स का टाइप प्रिंट किया था तो वो इंटीजर क्लास दिखा रहा था। तो अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट को चेंज किया है स्ट्रिंग में, तो एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ये प्रिंट की कमांड दी है, टाइप जो चेक किया है इस एक्स का, तो ये str ही बता रहा है। तो ये इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। हमने इंटीजर क्लास को स्ट्रिंग क्लास में चेंज किया है। तो इस तरीके से हम अपनी जो वैल्यू है, जो भी वेरिएबल में डिफाइन किया है, जिस भी तरीके की वैल्यू को, हम उस वैल्यू को दूसरे टाइप में भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो कई टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। तो अभी इतने सारे मैंने नाम बताए हैं, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये सभी जितने भी मैंने टाइप्स बताए हैं, इतने टाइप्स के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ये वेरिएबल्स, तो ये जितने भी मैंने वेरिएबल्स बताए हैं, ये सारे अपने अलग अलग टाइप से डेटा को स्टोर करते हैं। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे हम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।